दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है और तमाम बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा है। सर, जिस तरीके से आज मैराथन बैठक चली और उसमें तमाम बड़े फैसले लिए गए, क्या कुछ रहा? देखिए, जो हमारे नॉर्म्स हैं उसको सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जाना है। 10 साल पुरानी गाड़ी, 15 साल पुरानी गाड़ी जो हैं वो दिल्ली से बाहर जाएं। उसके लिए हमारे यहाँ पे जो गैजेट्स हम लगा रहे हैं उसके माध्यम से आइडेंटिफाई करेंगे और उनको फ्यूल देना बंद करेंगे। हमारी 31 तारीख तक वो सारे गैजेट्स प्लेस हो जाएंगे और हम 1 अप्रैल से ये तय करेंगे कि इस तरह का कोई भी व्हीकल जो है वो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन ना फैला सके। इस तरह के जितने भी नॉर्म्स हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, उन सबको सख्ती से लागू करना हमारा काम है। हम हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊपर से, हमारा पहला मोटिव है कि जो पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसका सोल्यूशन भी दें। इसलिए हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊपर हमारे जितनी नई बिल्डिंग बन रही हैं उनके लिए अलग से नॉर्म्स बना के उनको कहना है कि आप अपने जो हैं इसका पोल्यूशन कम करने के लिए एक तो वाटर स्प्रिंकलर का सिस्टम हो, इन प्लेस हो। इसी तरह हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर जो हमारे एयर वेंट्स हैं उनकी क्लैरिटी हो कि उनसे पोल्यूशन कम से कम अंदर आ सके। और जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर भी हम चाहते हैं कि इस तरह का प्रोविजंस लगाए जाएं जिससे वो अपना पोल्यूशन को कम करें। तो क्या ये कह सकते हैं कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है तो पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है? नहीं, वो तो करना ही है। इस सरकार का काम ही पूरा एक्शन मोड में रहना है और सरकार को काम करना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री की तरफ से ये स्पष्ट है कि दिल्ली के पोल्यूशन को कम करना है। हमारे पर्यावरण मंत्री जी ने कहा कि सफिशिएंट फंड्स हैं, जितने फंड्स चाहिए लीजिए। जो पॉटहोल्स हैं, जो सारे खड्डे हैं सड़कों के, बंद कीजिए। जो आपको वाटर स्प्रिंकलर मशीन्स चाहिए वो लीजिए। मैकेनिकल स्वीपर, जो भी आपको बजट चाहिए आप इसके लिए लीजिए, काम कीजिए। तो फिर जब हमें सपोर्ट है, हमें वो चाहते हैं कि दिल्ली का पोल्यूशन कम करें, तो हमें मिलकर करना ही है। सीएजी रिपोर्ट पेश हुई विधानसभा में और अब ये माना जा रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक को लेकर भी सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी। क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? नहीं, देखिए, वो तो जो उन्होंने गड़बड़ियां की वो तो सामने आएंगी एक एक करके, और जैसे सामने आएंगी उन पे कार्रवाई होगी। और जब कार्रवाई होगी तो उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। अगर करप्शन किया तो करप्शन का हिसाब तो देना ही पड़ेगा, जवाब भी देना पड़ेगा और हिसाब भी देना पड़ेगा। देखिए, जो विपक्ष है वो लगातार ये कह रहा है कि आप लोग तानाशाही रवैया कर रहे हैं और एक दिन प्रदर्शन भी किया आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने। देखिए, अगर दिल्ली को लूटे पैसे का हिसाब मांगना तानाशाही है तो फिर मेरे को समझ नहीं आता कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी ही ये है कि अगर आपने पब्लिक की सेवा के लिए आते हैं, लेकिन अगर आप उसको भूल जाते हैं और आप करप्शन पे चले जाते हैं, आपने बस घोटाला करेंगे, स्कूल घोटाला करेंगे, हेल्थ घोटाला करेंगे, शराब घोटाला करेंगे और फिर कहेंगे कि हिसाब मांगते हैं तो तानाशाही, ये तो गलत है ना। बांग्लादेशियों को लेकर, रोहिंग्या को लेकर भी बैठक की गृह मंत्री अमित शाह ने। जी बिल्कुल, ये लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा विषय है जो पिछली सरकारों ने कभी टेकअप ही नहीं किया। हम अपनी दिल्ली के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं। गृह मंत्री जी ने पूरा उनको आश्वासन दिया है कि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट हमारी पहल है, क्योंकि पुरानी सरकारों को तालमेल बनाना नहीं चाहती थी। वो तो चाहती थी कि कानून व्यवस्था बिगड़े और ब्लेम करें। तो इसलिए गृह मंत्री जी की बहुत खुद इसके ऊपर उनकी पैनी नज़र है। वो चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली देश की राजधानी और देश की राजधानी की तरह का कानून व्यवस्था यहाँ दिखनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, क्या सोमवार को सीएजी रिपोर्ट जो मोहल्ला क्लिनिक की है वो पेश हो सकती है? नहीं, देखिए, मोहल्ला क्लिनिक की तो ऑलरेडी इसमें था ही। अब इसके बाद कैग की रिपोर्ट अगली क्या है, ये तो अध्यक्ष जी के पास 14 की 14 रिपोर्टें जा चुकी हैं। उसके बाद उस पर चर्चा होगी और कौन कौन सी रिपोर्ट हैं वो तय करके बताएंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।